बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां साक्षी के बाराद्वारी में निजी क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ की है। पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। बाद में क्लिनिक प्रबंधन की ओर से परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे दिए गए। हालांकि साक्षी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां रामनवमी से पहले कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष शिव महतो के घर से फायरिंग से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पिछले साल भी रामनवमी के दौरान गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कांके में होटल के अंदर अनिल टाइगर की मौत हो गई थी। इस बार फिर रामनवमी के ऐन मौके पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। रांची के कांके थाना क्षेत्र में आज अहले सुबह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले से 2 खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। गोली क्यों चली और इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, इसकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि घर के अंदर जो 2 खोखे हैं वो बरामद हुए, तो ऐसे में आशंका है कि घर में घुसकर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है, इसे फिलहाल खंगालने का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से जो घटना हुई है वो हम जानने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ पर फायरिंग हुई? यहीं पे, यही आसपास खोखा प्राप्त हुआ था। सुबह का घटना था। बाकी तो भैया जैसा विषय है वही बता पाएंगे। हम लोग तो आए थे कि क्या है देखना, अपना समाज गांव घर का विषय है। इस तरह का घटना होता है तो पूरा गांव में बात फैलता है और लोगों में दहशत होता है। तो जिस तरह की घटना है वो दहशत पैदा कर रही है ही ना। अब इतना सैबोटेज का एक्टिविटी है, प्रशासन को चाहिए कि एंटी सैबोटेज मेजर्स निकाल के जो भी इन लोग के पास सूचना आता है उस पर कार्य करें, क्योंकि होगा। अब देखिए घटना हो गया, अब उसको जितना जल्दी इस घटना का खुलासा हो उतना जल्दी ग्रामीण राहत का सांस लेंगे। तो फिलहाल हम बता दें कि पूरा परिवार जो है वो दहशत में है और पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस इसमें कब तक कामयाब हो सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पंडरा इलाके में बीती रात एक कारोबारी के घर डकैती की कोशिश का मामला सामने आया। घटना रातू थाना क्षेत्र की झीरी स्थित वृंदावन नगर कॉलोनी की है। देर रात 3 बदमाश डकैती की नीयत से पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तीनों बदमाश लोहे का रॉड लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि रात करीबन 2 बजे तीनों बदमाश घर का ग्रिल तोड़कर अंदर ही घुस गए और कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लग गए। इसी दौरान घर के लोग जाग गए और शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग भी जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रातू थाना पुलिस पकड़े गए बदमाश को अपने साथ थाने ले गई। और झारखंड में चार्टर्ड विमान सेवा मुहैया कराने वाली रेड बर्ड एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। राज्य सरकार ने इस एयरलाइंस कंपनी को वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रेड बर्ड कंपनी का ही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद राज्य सरकार के ताजा फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल किसी भी कंपनी के साथ नई उड़ान सेवा के लिए टेंडर की एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसे पूरी होने तक 6 महीने के लिए रेड बर्ड का सेवा विस्तार दिया गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस की माने तो हादसे की जांच डीजीसीए कर रही है। और ऐसे में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 6 महीने के विस्तार का फैसला गलत नहीं। आश्चर्य है कि जिस तरीके से झारखंड में वीआईपी और वीवीआईपी को लाने का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया है, तो क्या यहाँ के जो माननीय है उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? ये पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है और इन्होंने सेवा विस्तार दे दिया। ये तुरंत रद्द करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और नया किसी जिसको भी एयरलाइंस को देना चाहते हैं उसको ये सेवा दें। तकनीकी गड़बड़ियां रही हैं, किस तरह की लापरवाही रही है उसकी जांच होगी और उस पर हम लोगों ने तत्काल रोक लगा दिया था। अब जो वीवीआईपी और वीआईपी की बात है, तो वो जो चलता आ रहा पहले से उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो जब तक डीजीसीए कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती है कि इनको आने वाले समय में काम नहीं दिया जा सकता है,
तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। बढ़ते आगे अगली खबर आपको जामताड़ा से बताएंगे, जहां नारायणपुर में पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तबियत खराब होने से एक छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी जा चुकी है। मृतक छात्रा का नाम छमोली टूडू था, जो कुमार पहाड़ी गांव की रहने वाली थी। इंटर की पढ़ाई कर रही थी। हमको बाद में फोन किया, आइए जल्दी गाड़ी लेके आइए, ले जाइए। तो क्या हुआ, वहाँ से हम लोग यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। हाँ, पूरा सीरियस था। वार्डन पे इनका तो लापरवाही है। आज उसका भाई है, गार्जियन वो बोला हम आए थे 2 घंटा स्कूल में वेट किए, लेकिन हमको मुलाकात नहीं होने दी। 7-8 बजे हम लोग को पता चला तो दवा दिए उसको। उसके बाद फिर ठीक नहीं हुआ तो गार्जियन को कॉल किए, गार्जियन आए भी, तब तक देखे ठीक नहीं रही तो हम ही उठा के उसको गाड़ी में कर दिए।